गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, प्रशासन और समाज, जिससे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समाहित करते हुए आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसे बहुत ध्यानपूर्वक सॉल्व करिए और अपना टॉपिक क्लियर करें। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी यक्षगान, ऑप्शन सी कृष्णाट्टम, ऑप्शन डी ब्योमलाट। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। पहले आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को समझिए, देन आंसर करिए। जब भी आप लोग प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व कर रहे हों, आप लोगों के हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए और आप अपना आंसर सेल्फ नोट डाउन करें और उसके पश्चात आप लोग चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यक्षगान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयनगर काल की आयंगार व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बताना हमें, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए आयंगार अपने पद बेच या बंधक रख सकते थे। ऑप्शन बी उन्हें कर मुक्त भूमि मान्यम प्रदान की जाती थी। ऑप्शन सी वह अपने क्षेत्राधिकार में शांति और व्यवस्था बनाए रखते थे। ऑप्शन डी अयंगारों का अपने पदों पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? पहले अगेन आप लोग एक बार क्वेश्चन समझिए, देन आंसर करिए। क्वेश्चन है, विजयनगर काल की आयंगार व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आयंगार अपने पद बेच या बंधक रख सकते थे, ये पॉइंट आपका सही है और आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन ए आपका सही है। उन्हें कर मुक्त भूमि मान्यम प्रदान की जाती थी। आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। और ऑप्शन सी देखिए, वह अपने क्षेत्राधिकार में शांति और व्यवस्था बनाए रखते थे। आपका सी पॉइंट भी सही है और जो आपका सही नहीं है वो ऑप्शन डी है। इन आयंकारों को अपने पदों पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता था। डी पॉइंट आपका गलत है और जो कि आपका आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इन आयंगारों का अपने पदों पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है कि किस विजयनगर नरेश ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त किया, उन्हें भूमि अनुदान प्रदान किए, उनके लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया और अपने सिंहासन के सम्मुख एक कुरान की प्रति को रखा, जिससे कि वे कुरान के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकें? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। अगेन क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन है कि किस विजयनगर नरेश ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त किया, उन्हें भूमि अनुदान प्रदान किए,
उनके लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया और अपने सिंहासन के सम्मुख एक कुरान की प्रति को रखा, जिससे कि वो कुरान के प्रति सम्मान व्यक्त कर सके। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखें क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन देखें, ऑप्शन में क्या आपका सही है नोट डाउन कर लें। आपका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है विजयनगर युग में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया था? ऑप्शन ए शुष्क और सिंचित भूमि, ऑप्शन बी उद्यान भूमि, ऑप्शन सी वर्षा पोषित भूमि, ऑप्शन डी है जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाई गई भूमि। तो क्या सही होगा? पहले आप लोग क्वेश्चन समझें एक बार। विजयनगर युग में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा पोषित भूमि। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग अपने आंसर नोट डाउन करते रहें, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं 50 में, और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताया करें। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा सिक्का सर्वाधिक प्रचलित और प्रतिष्ठित था, जिसे विदेशी यात्रियों ने परदोस या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया? ऑप्शन ए है पड़म, ऑप्शन बी है वरा, ऑप्शन सी है अर्धपड़म, ऑप्शन डी है तार। अगेन क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा सिक्का सर्वाधिक प्रचलित और प्रतिष्ठित था, जिसे विदेशी यात्रियों ने परदोस या पगोड़ा के रूप में उल्लिखित किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप लोग अपना क्वेश्चन नोट डाउन करें। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी वरा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, वरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर काल में भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं था? ऑप्शन ए चारागाह, ऑप्शन बी विवाह कर, ऑप्शन सी मृत्यु कर, ऑप्शन डी सीमा शुल्क और वाणिज्य कर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग क्वेश्चन टिक कर लें, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, और इससे आपको पता चलेगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए आइए इसको फिर से समझिए क्वेश्चन को पहले, कि विजयनगर काल में भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृत्यु कर। ठीक है, सी मृत्यु कर जो है विजयनगर काल में भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय का हिस्सा जो है स्रोत नहीं था, मृत्यु कर नहीं था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर काल में ग्राम सभाओं के पतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए आयंगार व्यवस्था की स्थापना, ऑप्शन बी नायंकार व्यवस्था का विकास, ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है तंतीमार की नियुक्ति जो ग्राम सभाओं की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखता था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन पहले एक बार क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन है कि विजयनगर काल में ग्राम सभाओं के पतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी कि आयंकार व्यवस्था की स्थापना और नायंकार व्यवस्था का विकास। ए और बी दोनों पॉइंट करेक्ट है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। ठीक है, सही है, ये महत्वपूर्ण कारण थे सर्वाधिक। ठीक है, विजयनगर काल में ग्राम सभाओं के पतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यही था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है विजयनगर शासकों की
कराधान की नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भू राजस्व शिष्ट आय का प्रमुख स्रोत था। ऑप्शन बी, आय का 6वें भाग को पारंपरिक रूप से कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। ऑप्शन सी है, करों की संख्या बहुत अधिक थी और करों का बोझ भारी था। और ऑप्शन डी है, कभी कभी कर मुक्ति या करों में कटौती प्रदान की जाती थी। इसका आंसर क्या होगा? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, पहले क्वेश्चन समझिए कि विजयनगर शासकों की कराधान की नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आय का 6वें भाग को पारंपरिक रूप से कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। आंसर देख लें आप लोग क्या सही होगा। ऑप्शन बी, आय का 6वें भाग को पारंपरिक रूप से कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट को इसका देख लीजिए क्या आंसर है, बी। नोट डाउन कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसके शासनकाल के दौरान व्यापक भू सर्वेक्षण और भूमि कर पुनर्निर्धारण किया गया था? ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम। ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। और ऑप्शन डी, अच्युत राय। अगेन क्वेश्चन समझ ले एक बार। क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान व्यापक भू सर्वेक्षण और भूमि कर पुनर्निर्धारण किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के न्याय प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, न्याय प्रशासन के लिए नियमित न्यायालय तथा विशेष न्यायिक अधिकारी होते थे। ऑप्शन बी, स्थानीय निकायों के सहयोग से राज्य के अधिकारियों द्वारा कभी कभी विवादों का निपटारा भी किया जाता था। ऑप्शन सी है, देश का कानून परंपरागत विनियमों तथा प्रथाओं पर आधारित था। ऑप्शन डी है, दंड केवल अर्थदंड या बलात्श्रम के रूप में दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए एक बार कि विजयनगर साम्राज्य के न्याय प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दंड केवल अर्थदंड या बलात्श्रम के रूप में दिया जाता था। डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है और आपका आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तिमुरिद राजदूत ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? ऑप्शन ए, अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन बी, इब्न बतूता। ऑप्शन सी, अमीन अहमद राजी। और ऑप्शन डी है, सादिक इस्फहानी। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन से तिमुरिद राजदूत ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर? अब्दुल रज्जाक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया था? क्या है? ऑप्शन देखिए, देवराय द्वितीय के समय। ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी, हरिहर। ऑप्शन डी, बुक्का। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन है, किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 13 है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, क्या तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग लिया? तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग लिया? तो ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बीदर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी बरार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1365 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1465 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1565 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1665 ईस्वी में। अगेन क्वेश्चन देखिए एक बार, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ ये पूछा जा रहा है आपसे, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे? ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी शिष्ट, ऑप्शन सी भोग, ऑप्शन डी उपरिकर। क्वेश्चन अगेन देखिए, क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में भूमि राजस्व को कहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिष्ट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया था? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी राम राय। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय प्रथम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? ऑप्शन ए सोरापुर दोआब, ऑप्शन बी रायचूर दोआब, ऑप्शन सी मालवा दोआब, ऑप्शन डी जेश दोआब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगेन क्वेश्चन आप समझें, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करें। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र जो है विवाद का विषय था? तो इसका राइट आंसर आप देखें क्या होगा? इसका राइट आंसर है रायचूर दोआब, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नानाकार कौन थे? नानकार कौन थे? ऑप्शन ए कर मुक्त भूमि, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी ग्राम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा नानकार कौन थे? तो ये कर मुक्ति भूमि थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या थी? कर मुक्ति भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होयसलों की भांति विजयनगर साम्राज्य में भी कंडचार नामक सुसंगठित सैनिक विभाग था, जिसकी व्यवस्था दंड नायक नामक अधिकारी करता था। विजयनगर सेना में निम्नलिखित में से कौन सा अंग विद्यमान नहीं था? आइए ऑप्शन देखिए इसके। ऑप्शन है अश्वरोही सेना, ऑप्शन बी है रथ सेना, ऑप्शन सी है हस्ती सेना, ऑप्शन डी है तोपखाना। अगेन क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन देख ले पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होयसलों की भांति विजयनगर साम्राज्य में भी कंडचार नामक सुसंगठित सैनिक विभाग था, जिसकी व्यवस्था दंड नायक नामक अधिकारी करता था। विजयनगर सेना में निम्नलिखित में से कौन सा अंग
विद्यमान नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रथ सेना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। ऑप्शन ए व्यासराज, ऑप्शन बी विद्याराण, ऑप्शन सी लक्ष्मीधर, ऑप्शन डी है वामन भट्ट। अगेन क्वेश्चन देखें एक बार, कृष्णदेव राय के राजगुरु थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यासराज। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा व्यासराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में उत्पादित किस कृषि उत्पाद या फसल का व्यापक रूप से निर्यात किया जाता था। ऑप्शन ए काली मिर्च, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी कॉफी। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ ले पहले। विजयनगर साम्राज्य में उत्पादित किस कृषि उत्पाद या फसल का व्यापक रूप से निर्यात किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिर्च। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय साधन का उपयोग नहीं किया जाता था। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी बांध, ऑप्शन सी नहरें, ऑप्शन डी कूप। आइए अगेन क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय साधन का उपयोग नहीं किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नहरें। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, विजयनगर साम्राज्य में कैविनाई कुटीर दैनिक मजदूर या कुटी खेतिहर मजदूर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए वे निश्चित मजदूरी प्राप्त करते थे, ऑप्शन बी यह काश्तकारी कृषि श्रम की सुरक्षित स्थिति की सूचक थी या सूचक हैं, ऑप्शन सी वे मजदूरों के रूप में भूमि से संबंधित थे, ऑप्शन डी है भूमि के हस्तांतरण के साथ कुड़ी का भी हस्तांतरण हो जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन पहले समझ लें। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में कैविनाई कुटीर दैनिक मजदूर या कुड़ी खेतिहर मजदूर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वे निश्चित मजदूरी प्राप्त करते थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, वे निश्चित मजदूरी प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य में किस वरम के नाम से जाना जाता था। क्या है क्वेश्चन फिर से देख लें कि विजयनगर साम्राज्य में किसे वरम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए उत्तम किस्म की भूमि, ऑप्शन बी भूस्वामी तथा बटाईदार के बीच कृषि आय की भागीदारी प्रणाली, और ऑप्शन सी है कृषि की एक विशेष विधि, ऑप्शन डी है भूमि के रूप में वर को दिया गया दहेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन देख लें कि विजयनगर साम्राज्य में किसे वरम के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, भूस्वामी तथा बटाईदार के बीच कृषि आय की भागीदारी प्रणाली। ठीक है, क्या आंसर होगा, भूस्वामी तथा बटाईदार के बीच कृषि आय की भागीदारी प्रणाली। इस तरह आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, विजयनगर साम्राज्य में कुत्ता गई क्या था। कुत्ता गई क्या था। ऑप्शन ए कृषि की पट्टेदारी व्यवस्था, ऑप्शन बी ब्रह्मदेव देवदेव और मठपुरम जैसी भूमि अनुदान वाली जमीनें,
ऑप्शन सी सैनिक या प्रशासकीय सेवाओं के बदले में प्रदत्त भूमि, ऑप्शन डी कुम्हारों, स्वर्णकारों आदि जैसे दस्तकारों को अनुदान में प्रदत्त भूमि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कृषि की पट्टेदारी व्यवस्था। क्या होगा इसका आंसर? विजयनगर साम्राज्य में कुत्ता गई क्या थी? कृषि की पट्टेदारी व्यवस्था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का निम्नलिखित कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था? ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी खनन और धातुकर्म, ऑप्शन सी हाथीदांत, ऑप्शन डी सुगंधित उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाए। अगेन क्वेश्चन एक बार समझ पहले आप लोग कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी दांत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा हाथी दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु या मद क्या थी? ऑप्शन ए मूल्यवान रत्न, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी विलासिता की वस्तुएं, ऑप्शन डी कच्चा रेशम। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखें कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु या मद क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़े। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर है घोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विजयनगर युगीन साम्राज्य में किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी? ऑप्शन ए बढ़ई, ऑप्शन बी बुनकर, ऑप्शन सी तेली, ऑप्शन डी चर्मकार। अगेन क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन समझ लें पहले आप लोग। क्वेश्चन है कि विजयनगर युगीन समाज में किन शिल्पकारों की स्थिति सर्वोच्च थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। विजयनगर नरेशों द्वारा पुर्तगालियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए विदेशी माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन बी स्थानीय व्यापारियों के हितों का संवर्धन करने के लिए, ऑप्शन सी सीमा शुल्क या कवलगार के द्वारा राज्य के लिए अधिक आय अर्जित करने के लिए, ऑप्शन डी शत्रु राज्यों के हाथों में विदेश व्यापार को न जाने देने के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए पहले आप लोग कि विजयनगर नरेशों द्वारा पुर्तगालियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शत्रु राज्यों के हाथों में विदेश व्यापार को न जाने देने के लिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में तटीय और सामुद्रिक व्यापार किया जाता था, जिसके लिए जहाजों का निर्माण कहाँ किया जाता था? ऑप्शन ए नेगपट्टनम, ऑप्शन बी क्विलो, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी मसूलीपत्तनम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, क्वेश्चन समझ ले पहले कि विजयनगर साम्राज्य में तटीय और सामुद्रिक व्यापार किया जाता था, जिसके लिए जहाजों का निर्माण कहाँ किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीकट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किस विजयनगर नरेश ने श्रीलंका को पराजित करके उस विजयनगर साम्राज्य को वार्षिक कर राशि देने के लिए बाध्य किया? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय,
ऑप्शन सी हरिहर प्रथम, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। अगेन क्वेश्चन समझें पहले आप लोग। क्वेश्चन है, किस विजयनगर नरेश ने श्रीलंका को पराजित करके उस विजयनगर साम्राज्य को वार्षिक कर राशि देने के लिए बाध्य किया? क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? ऑप्शन ए मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। ऑप्शन बी मंडलम, स्थल, नाडु और ग्राम। ऑप्शन सी नाडु, मंडलम, स्थल देन ग्राम। ऑप्शन डी है मंडलम, नाडु देन ग्राम एंड स्थल। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? इसका विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? तो विजयनगर जो साम्राज्य था वो विभक्त था, देखिए, मंडलम देन नाडु देन स्थल एंड ग्राम। मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। ठीक है, इस तरह से विभाजित था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। अगेन क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत में लिखी। सी संस्कृत में लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वेदज्ञ सायण। क्या प्रसिद्ध वेदज्ञ सायण जिन्होंने वैदिक ग्रंथों में टीकाएं, किसमें? वैदिक ग्रंथों में टीकाएं लिखी, किस राज्य को अलंकृत करते थे? ऑप्शन ए है विजयनगर, ऑप्शन बी है त्रिपुरी, ऑप्शन सी है धारा और ऑप्शन डी है देवगिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुद्ध शाह भी पुकारा जाता था? ऑप्शन ए शाह मीर, ऑप्शन बी जैनुल आबेदीन, ऑप्शन सी महमूद, ऑप्शन डी हसन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुद्ध शाह भी पुकारा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनुल आबेदीन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए सिकंदर शाह द्वारा, ऑप्शन बी शेर शाह द्वारा, ऑप्शन सी आदिल शाह द्वारा, ऑप्शन डी अहमद शाह द्वारा। अगेन क्वेश्चन समझ लें एक बार कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर शाह द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग अपने आंसर नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोग क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करा करें, उससे आपका क्लियर होगा। जितनी बार आप रिपीट करेंगे उसे। ठीक है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर शाह द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा श्रीलंका और पेंगू म्यांमार में हाथियों का आयात इस कारण किया जाता था क्योंकि ऑप्शन ए उत्तर भारतीय हाथियों की तुलना में आयातित हाथी सस्ते होते थे, ऑप्शन बी आयातित हाथी अच्छी नस्ल के होते थे, ऑप्शन सी है बहमनियों ने उत्तर भारत से हाथियों के व्यापार को अवरुद्ध कर दिया है, ऑप्शन डी उत्तर भारत की तुलना में विदेशों से हाथियों को लाना कहीं अधिक सुगम था। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा जो है श्रीलंका और पेंगू म्यांमार से हाथियों का आयात
इस कारण किया जाता था क्योंकि, आंसर देखिए, बहमनियों ने उत्तर भारत में हाथियों के व्यापार को अवरुद्ध कर दिया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य द्वारा विभिन्न धातुओं में विविध प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया गया। किस धातु के सिक्कों का सबसे अधिक प्रचलन था? 38 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में किस विदेशी देश के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता था? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी चीन। अगेन क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन देख लें। विजयनगर साम्राज्य में किस विदेशी देश के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी चीन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की आर्थिक भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए ग्रामों में मंदिर स्थायी रोजगार नौकरी का सबसे बड़ा स्रोत थे। ऑप्शन बी मंदिर स्थान विशेष रूप से सबसे बड़े भूस्वामी और उपभोक्ता होते थे। ऑप्शन डी है वे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करते थे। ऑप्शन डी है पर मंदिरों ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन अगेन समझ ले एक बार कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की आर्थिक भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर मंदिरों ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा नहीं दिया। इस तरह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोकोपकारी कार्य के संबंध में विजयनगर कालीन मंदिर का कोई योगदान नहीं था? ऑप्शन ए छत्रों या विश्राम गृहों की व्यवस्था, ऑप्शन बी विद्यालयों और पुस्तकालयों की व्यवस्था, और ऑप्शन सी चिकित्सालयों की व्यवस्था, ऑप्शन डी छात्रों को निःशुल्क भोजन प्रदान करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन देख लें एक बार क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से किस लोकोपकारी कार्य के संबंध में विजयनगर कालीन मंदिरों का कोई योगदान नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छात्रों को निःशुल्क भोजन प्रदान करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आयंगार व्यवस्था के अंतर्गत 12 ग्रामीण कर्मचारियों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी शामिल नहीं था? ऑप्शन ए गौड़ा ग्राम का मुखिया, ऑप्शन बी तलियारी या तलारी ग्राम का चौकीदार, ऑप्शन सी नीरगंती सिंचाई के लिए जल वितरण करने वाला, ऑप्शन डी कड़कम या लेखा अधिकारी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझिए। आयंगार व्यवस्था के अंतर्गत 12 ग्रामीण कर्मचारियों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कड़िकम लेखा अधिकारी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कड़िकम लेखा अधिकारी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की अमर कृति अवमुक्त माल्य किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए उनके राजनीतिक विचार, ऑप्शन बी लोक प्रशासन, ऑप्शन सी न्याय प्रशासन एवं विदेश नीति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझ लें। पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा कि विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की अमर कृति अवमुक्त माल्यद किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
क्या हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विजयनगर युग में कैकोल्लार कौन थे, कौन कैकोल्लार कौन थे। ऑप्शन ए मंदिरों के पुजारी, ऑप्शन बी बाजीगरों का एक समुदाय, ऑप्शन सी बुनकरों का एक प्रभावशाली समुदाय, ऑप्शन डी एक धर्म विरोधी समूह जो विभिन्न देवी देवताओं की नकल करके लोगों का मनोरंजन करते थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन समझे पहले कि विजयनगर युग में कैकोल्लार कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बुनकरों का एक प्रभावशाली समुदाय। ठीक है, बुनकरों का एक प्रभावशाली समुदाय। इस तरह से सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर है 45। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। इसके ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए है अमोघ वर्ष प्रथम, ऑप्शन बी है बल्लाल द्वितीय, ऑप्शन सी है हरिहर प्रथम, ऑप्शन डी है प्रताप रुद्र द्वितीय। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, देखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिहर प्रथम। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हरिहर प्रथम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी गंगा देवी, ऑप्शन सी वरदम्बिका और ऑप्शन डी वरदम्बिका। ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी देखिए विजिका। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपनी मधुरा विजय की कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं एक सेकेंड 46। ठीक है, क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। देखिए गंगा देवी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। क्वेश्चन है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नरसिंह साल्व ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज्य सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। नंबर 2, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन डी कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके भाई अच्युत देव राय थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इसमें करना क्या, आपको उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं ये देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। ये चारों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इस्माइल आदिल खान, ऑप्शन डी गजपति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में अशिष्ट दिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी महान सेनापति, ऑप्शन डी 8 परामर्शदाता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखें। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। और आज की जो प्रैक्टिस सीरीज़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे बहुत ध्यान से करिएगा। और ये यहीं पे समाप्त करते हैं आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़। अगर आप लोगों को सीरीज़ पसंद आती है तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन क्या हो मिलता रहे। ठीक है, इसे ध्यान रखें, नहीं तो आपकी क्लासेस मिस हो सकती हैं। इस तरह आप लोग कोई क्लास मिस न करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।